फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो कि 23 दिसंबर फ्राइडे के दिन जो था, उस दिन आप सब लोगों ने देखा कि एक बहुत ही खूनी खेल खेला गया है मार्केट पे। एंड उसका वजह बहुत ही साफ है, मतलब कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द कोविड थिंग, राइट ना। कोविड ने दस्तक दे दी है हमारे भारत में, और उससे पहले चीन में एक बहुत बड़ा आउटबर्स्ट है। आप सभी लोग नंबर्स देख रहे होंगे, चीन की तरफ से जो नंबर्स आ रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आई मीन सो वी ऑल नो दैट व्हाट आर द नंबर्स व्हिच वी कैन एक्सपेक्ट। एंड यूएस देखो, जापान देखो, बट वेरियस कंट्रीज आर देयर जहाँ पर कि उन्होंने दस्तक दी है, कोविड ने दस्तक दी है, और हमारे इंडिया में भी उसकी एंट्री हो गई है। हाँ, जब उसकी इंडिया में एंट्री हुई है, अगर आप लोग ध्यान दें, याद करें वो दिन जब कोविड फर्स्ट टाइम जब इंडिया में एंट्री की थी, इट वाज अ क्रैश इन इंडिया। सो इस बार वैसा क्रैश नहीं था, लेकिन एक अनसर्टेनिटी फिर से एक दिमाग में सबके है कि कहीं वो सेकेंड वेव वाला कोविड ना हो, बिकॉज बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ओके, ये दिस कुड बी एज इन द समथिंग सिमिलर टू द सेकेंड वेव, राइट। तो उसके कारण काफ़ी ज़्यादा मार्केट डाउन गया है, और आप सब लोगों ने देखा कि क्या डाउन गया है। चलिए हम लोग चल के देखते हैं क्विकली कि क्या स्थिति थी। निफ्टी अगर हम लोग देखें तो निफ्टी ने 1.77% माइनस में क्लोजिंग दी है। सेंसेक्स ने 1.61% क्लोजिंग दी है। अगर आप लोग इसका चार्ट देखें तो कितना गंदा तरीका से गंदा स्ट्रक्चर बन रहा है इस समय। एंड बहुत ही कम चांसेस हैं इसके उभरने में। एक दिन पुल बैक आ सकता है, बट वो पुल बैक होगा और फिर यहाँ से मैं देखूंगा, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। दिस इज़ व्हाट इज़ द इंडिकेटर। सो यहाँ से एक पुल बैक आने के चांसेस हैं, बट उसके बाद से फिर वो नीचे टूटेगा, फिर वो पुल बैक आएगा, फिर से वो नीचे टूटेगा। ये इस तरह से दिखाई पड़ रहा है हमारा जाएगा। बैंक निफ्टी देखेंगे अगेन 1.75%। तो सारे जितने भी हैं 1.61 से 17.77% के बीच में निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी नीचे गए हैं। अगर हम लोग देखें कि निफ्टी 50 के जो जो हमको मालूम है, अमूमन जो निफ्टी के जो 50 जो दिग्गज स्टॉक होते हैं, जिसको कि निफ्टी 50 कॉन्स्टिट्यूट करके निफ्टी 50 बनता है, उसका क्या स्थिति थी, चलिए चल के देखते हैं। अगर हम लोग देखें तो निफ्टी 50 यहाँ पर ये 50 शेयर्स हैं निफ्टी 50 के, और मैंने जो साइट खोली है वो एनएसई इंडिया की ऑफिशियल जो साइट है वो खोली है। इसमें अगर हम लोग देखें तो टॉप के केवल 3 शेयर हैं, जो कि सिप्ला, डिविस लैब्स एंड देन टाइटन, जो कि जो चेंज हुए हैं, जो कि ग्रीन में बंद हुए हैं 0.24, 0.22, 0.20, विच इज़ मार्जिनल। इसके अलावा अगर आप देखें तो पूरी की पूरी कतार जो है वो माइनस में बंद हुई है। जो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, उसमें अदानी पोर्ट्स 7.06%, एक दिन में 7.06%। अगर आप हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम लोग को मिलता है, रिटर्न्स मिलते हैं कि 7% के आसपास मिलता है साल में, सालाना, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि अरे वाह 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये एक दिन में माइनस है, सोचिए तो कितनी बड़ी गिरावट हुई है। लाइकवाइज अदानी एंटरप्राइजेस 5.67, हिंडाल्को 5.16, टाटा स्टील्स 5.02, एंड देन लाइकवाइज अगर हम देखें तो ऊपर तक हम जा रहे हैं। ऐसा तो सबसे अच्छे शेयरों में ये 3 जो कि मार्जिनल, बाकी जो है सब के सब लाल में बंद हुए हैं। ठीक है ना। अगर हम लोग ये बात करें कि कोविड के कारण इतना बुरा प्रदर्शन हुआ है और फ्राइडे के दिन 23 दिसंबर के दिन मार्केट इस तरह से बंद हुआ है, तो कोविड के ही दौरान में क्या कोई ऐसा सेक्टर भी हो सकता है जो कि पॉजिटिविटी आगे दिखाए? यस, जी हाँ, ऐसे सेक्टर्स, कई सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि कोविड के कारण पॉजिटिव रहेंगे। जब तक कोविड रहेगा तब तक में वो पॉजिटिव चलेंगे। मैं नहीं चाहूँगा कि भगवान ना करे कि कोविड हम प्रिवेलिंग बने और उसके कारण ये सेक्टर्स चलें, क्योंकि कोविड न रहने के कारण बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो चलते हैं। कोविड रहने के कारण केवल कुछ चुनिंदा सेक्टर्स ही चलेंगे, बट ठीक है, चलिए इस समय अभी कोविड का दौर चल रहा है, तो हम लोग ये देखना चाहेंगे कि कोविड के दौर में ऐसे कौन सा सेक्टर चलेंगे। सो हम यहाँ पर आज एक ही सेक्टर के बारे में बात करेंगे, हालांकि कई सेक्टर हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स होंगे जो कि अगर कोविड है तो वो सेक्टर्स हमको पॉजिटिव में ही बढ़त दिखाई देंगे। तो हम लोग आज जिस सेक्टर की बात करें, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? फटाफट कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए। चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा सेक्टर है। सो कोविड में सेक्टर होगा डायग्नोस्टिक कंपनीज से रिलेटेड, जो सेक्टर होगा वो कोविड का सेक्टर होगा।
क्योंकि भारत सरकार का ये मानना है, एंड जो कि बिल्कुल सही भी है, कि आपके में कोई लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं तो आप टेस्टिंग जरूर कराएं। टेस्टिंग कराएं तो इसका मतलब क्या करेंगे, जब टेस्टिंग कराएंगे तो आप डायग्नोस्टिक लैब्स के पास में जाएंगे, डायग्नोस्टिक कंपनीज के पास में जाएंगे, जो कि आपका डायग्नोसिस करके बताएंगे कि आप में कोविड पॉजिटिव है या नहीं है, राइट। तो डायग्नोस्टिक कंपनीज जो लिस्टेड कंपनीज हैं, वो कंपनीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में एक अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो हम इनमें से क्या कर रहे हैं कि 4 ऐसे चुनिंदा स्टॉक्स को हम चुन के लेकर आ रहे हैं, जो कि आज की डेट में जिनका कि प्रदर्शन यहाँ से उम्मीद है हम कर सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में वो पॉजिटिव होगा। पहला कोई स्टॉक आप कुछ बता सकते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। पहला स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो होगा डॉक्टर लाल पैथलैब्स लिमिटेड। ना डॉक्टर लाल पैथलैब्स लिमिटेड का अगर हम लोग चार्ट देखें कि क्या बोल रहा है हम लोग का उसका चार्ट, तो डॉक्टर लाल पैथलैब्स, ये देखिए यहाँ पर चार्ट, ये इंडिकेटर की अगर मैं बात करूँ तो ये आज की डेट में मैं नहीं बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा कि ओके अभी ये लेने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन ये जरूर जान के रखिए कि अगर इसने ये बुलिश क्रॉसओवर किया तो फिर यहाँ से ये एक अच्छी बढ़त हम लोग देख सकते हैं। अगर ये यहाँ से ऐसे बुलिश क्रॉसओवर किया तो हमको नज़र बना के रखनी कि क्या ये बुलिश क्रॉसओवर यहाँ पर करेगा। ये समथिंग आप इसको रिलेटेड टू MACD को पकड़ लीजिए, तो ये MACD के आसपास का कुछ है। हालांकि इसमें MACD, इस इंडिकेटर में MACD के अलावा बहुत सारे और ऐसी चीज़ें निचोड़ है, जो कि ये उन सब का निचोड़ है। बट अगर आपको ये देखना है कि अगर आप अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे देख रहे हैं तो इसको आप MACD को पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पर MACD का एक बुलिश क्रॉसओवर बनने की उम्मीद है। अगर ये यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर बना तो इसके काफ़ी अच्छे लक्षण होंगे कि ये ऊपर जाने के चांसेस होंगे। 23 दिसंबर को ये 1.16% का ये नेगेटिव में बंद हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसके अलावा डॉक्टर लाल पैथलैब्स के अलावा और कौन सा स्टॉक हो सकता है। दूसरा स्टॉक होगा मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। ना मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की अगर हम लोग बात करें तो उसका हम लोग देखें कि क्या स्टॉक का बोल रहा है। सेम जैसे डॉक्टर लाल पैथलैब्स था वैसे ही मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर है। सो मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की अगर हम लोग बात करें तो ये भी है, इसका भी MACD यहाँ पर भी यहाँ आया, ऐसे आया और रेस्ट किया। जब भी कभी ऐसा होता है बहुत अच्छा ये लक्षण होते हैं कि अब जब क्रॉस ओवर होगा तो ये काफ़ी मजबूती के साथ क्रॉस ओवर होगा। अगर ये क्रॉस ओवर अगर स्ट्रेट जाके क्रॉस ओवर होता तो उतनी मजबूती नहीं होती जितनी कि ये आता है, रेस्ट करता है, स्ट्रेट फॉर्म करता है, सैचुरेट करता है, एंड देन उसके बाद से फिर ये टेक ऑफ करेगा। सो दूसरा स्टॉक होगा हमारा मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, ठीक है। चलिए अब हम लोग तीसरा स्टॉक के बारे में बात करें। कौन सा स्टॉक हो सकता है? तीसरा स्टॉक है थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज। नंबर 1 स्टॉक जो कि ऑनलाइन में बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, घर पे आके ये चेक करते हैं, और ऑनलाइन इनके ऐप्स हैं, बहुत सारे ऐप्स होते हैं जिनमें कि ये लिस्टेड होते हैं, लाइक जैसे 1mg एंड ऑल। बट 1mg जैसे इट्स नॉट अ लिस्टेड कंपनी, बट थायरोकेयर इज अ लिस्टेड कंपनी, तो थायरोकेयर इज ऑल्सो देयर इन वन ऑफ दोज इन द एप्स ऑफ सच 1mg एंड ऑल। तो थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज, चलिए इसका हम लोग चार्ट देखते हैं। थायरोकेयर का हम लोग ने चार्ट देखते हैं। थायरोकेयर का चार्ट बोलेगा, हमको बता रहा है कि ओके लास्ट ट्रेडिंग सेशन 23 दिसंबर में 1.80% का उछाल है, बुलिश क्रॉसओवर कर चुका है, लेकिन जैसे मैंने बताया था कि ऐसे स्ट्रेट जाता है, फिर उसके बाद में जब अगर सैचुरेट करता है और ऐसे ही यहाँ पर सैचुरेट करेगा, और उसके बाद में जब ये ऊपर अपने रुझान ऊपर की तरफ लेगा, बढ़त लेगा, उसके बाद जो ये ऊपर जाएगा तो आप देखिएगा कि बहुत अच्छा ये उछाल रहेगा। समथिंग कुछ तो भी इसके जैसा रहेगा। नज़र बना के रखिए अगले 2-3 दिन के अंदर अगर ये ऊपर जाता है तो बहुत अच्छा स्टॉक है। कोविड के दिनों में हम लोग जिस पे हम लोग नज़र बना के रख सकते हैं। चौथा स्टॉक कौन सा होगा? मैक्स हेल्थ केयर। मैक्स हेल्थ केयर हॉस्पिटल चेन है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स इसके बहुत सारे हैं, और इसके बहुत सारे चैनल पार्टनर्स हैं जो कि लैब कलेक्शन सेंटर्स होते हैं, और वहाँ से ये सैंपल पिकअप करते हैं एंड देन आगे लेके आते हैं। ये क्या है कि अभी आ रहा है यहाँ से, अभी बुलिश क्रॉसओवर पूरा किया नहीं है क्योंकि तभी ये बीरिश क्रॉसओवर किया है, आया टच किया है लेकिन बीरिश क्रॉसओवर किया है। वही मैं बोलता हूँ कि केवल ये आके टच करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से इसको बुलिश क्रॉसओवर करके और 1-2 दिन इसको देखना है, इसकी चाल
अल्टीमेटली क्या कह रही है। तो अगर ये ऊपर जाएगा, ये इसका खासियत क्या है कि ये जीरो लाइन के ऊपर है, तो अगर ये मान लीजिए यहाँ से बुलिश क्रॉसओवर करता है, बहुत अच्छे चांसेस है कि ये ऊपर जाने के। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 3.31% की गिरावट आई है, क्योंकि ये आया है, टच किया और ये फिर ये नेगेटिव आया। इसको मैं जरा थोड़ा क्लोजअप करके दिखाना चाहूँगा। ये देख लीजिए, ये है, ये आया है, ये यहाँ पर है और ये इसी जगह पर ये कोई बुलिश क्रॉसओवर नहीं कर रहा है, अब ये यहीं पर ही है। एंड देन उसी का रीज़न है कि ये नेगेटिव है। एंड देन दूसरा, मार्केट का भी कुछ रुझान, सेंटिमेंट वाज नॉट इन फेवर ऑफ द एंटायर स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो ये चार स्टॉक्स हैं जिनके के ऊपर हम लोगों को नज़र बना के रखनी है। कौन कौन से चार स्टॉक्स हैं, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। सेक्टर होगा डायग्नोस्टिक कंपनीज का सेक्टर है। पहला स्टॉक होगा डॉक्टर लाल पैथलैब्स लिमिटेड, दूसरा होगा मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, तीसरा होगा थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज, चौथा होगा मैक्स हेल्थ केयर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बिकॉज आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छा आप लोगों के लिए एक इस तरह के वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा मैं, और जो कि आप लोगों के एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। दोस्तों, मैं एक चीज़ और ऐसे जानना चाहूँगा कि इसके अलावा, ये चार स्टॉक्स के अलावा और कोई स्टॉक्स जो आपके नज़र में है, जो कि डायग्नोस्टिक्स के फील्ड में है, एंड जिनको कि आप कमेंट करना चाहेंगे कि जिस पे कि हम लोग उनका भी चार्ट हमको देखना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करिए उन स्टॉक्स को भी। एंड मैं देखना चाहूँगा और उसको अपने अगले आने वाले अगले कुछ वीडियोस में उनको भी इंक्लूड करना चाहूँगा। तो प्लीज़ कमेंट अगर आप किसी और डायग्नोस्टिक कंपनी को जानते हैं। इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एनी अदर सेक्टर दैट मे बेनिफिट ड्यू टू कोविड इम्पैक्ट। जैसे डायग्नोस्टिक्स का है वैसे कई और सेक्टर्स भी हैं, बट मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोई और आप जिसको सुझाना चाहेंगे और जिन पे कि मेरे को उसके स्टॉक्स मेरे को निकाल के लेकर आने हैं, एंड जो कि आप लोगों तक आएंगे और जो कि आपके इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही अच्छा रहेंगे। तो प्लीज़ कमेंट करिए, कमेंट करने में कोई हिचकिचाहट मत करिए। कोई भी नॉलेज शेयरिंग सबके लिए बहुत ही अच्छी होती है, और हम सभी लोग एक दूसरे से बेनिफिट करेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फिर से सब्सक्राइब करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, और बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो प्रेस द बेल आइकन, एंड देन so that you can keep getting all the videos notification timely whenever it comes online. Thank you so much, and enjoy the stock market information. Thank you so much.